अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, आइए आज अपनी दरसी किताब में सबक नंबर 2 सिपाही और बटमार, सफ़ा नंबर है 7। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, लफ्ज़ यहाँ जो आया है वो बट आया है। जो बट लफ्ज़ है ये बना है बटवे से। अब बट किसे कहेंगे? बटवे को कहेंगे। और मार यानी मारने वाला। सिपाही और बटमार। मुसन्निफ का नाम है शम्सुर रहमान फारूकी। आइए, जहाँ शम्सुर रहमान फारूकी का नाम आता है वहाँ उर्दू अदब में उनकी तारीफ, उनकी तौसीफ या उनका तारुफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक आला, एक उम्दा और एक बेहतरीन नाम उर्दू अदब में जो लिया जाता है बड़े अदब से, वह शम्सुर रहमान फारूकी। अपनी दरसी किताब अपने सामने रखिए और सफ़ा नंबर 7 पे सबक नंबर 2 सिपाही और बटमार, शम्सुर रहमान फारूकी। पेश दर्स में देखते हैं कि आपने गुज़िश्ता जमात में मौलवी अब्दुल हलीम शरर के नावेल फिरदौस बरी के इक़्तिबास का मुताला किया। हम लोग को भी जानते हैं कि पिछले साल एक सबक थी जिसका नाम था फिरदौस बरी। ये नावल एक तारीखी नावल है जिसमें ख़ास ज़माने की कुछ हकीकी और कुछ तख़य्युली किरदार मख़सूस वाक़ियात से गुजरते हैं। अब तख़य्युली लफ्ज़ बना है तख़य्युल से। अब तख़य्युल के माने होते हैं ख़यालात। मुसन्निफ हो, शायर हो, यानी उद्वा हो या शोरा हो, ये उनका जो कलम कोई नई तख्लीक पेश करता है, इसमें ज़्यादा जो अहम किरदार अदा करते हैं उनके तख़य्युलात होते हैं, उनके ख़यालात होते हैं जो सफ़े पर आते हैं। तो कभी नावल बनते हैं, कभी अफसाना बनते हैं और कभी कोई गज़ल और कोई नज़्म बनती है। तो तख़य्युल, तख़य्युली या तख़य्युलात, जिसको हम लोग ख़यालात कहते हैं। तारीख़ी नावल में अक्सर तारीख़ के हकीकी किरदार से कम सरोकार रखा जाता है। इनका वजूद नावल के वाक़ियात को हकीकी रंग देने के लिए मुआविन हो सकता है। अब लफ्ज़ है मुआविन, और उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है मुआविन। मुआविन यानी मददगार या मदद करना। मुआविन मददगार साबित होता है, अहम किरदार अदा करता है। फिरदौस बरी में वाक़िए का तारीख़ी पस मंज़र हकीकी है, लेकिन इसके किरदारों पर बीतने वाले वाक़ियात तख़य्युली है। इसी तरह नावल कब्ज़े ज़मा में, जिससे इक़्तिबास माखूज़ है, हिंदुस्तान की तारीख़ का एक ख़ास ज़माना वाक़ियात के पस मंज़र में मौजूद है। कोई भी नावल हो, कोई अफसाना हो, उसमें जो कहानी या वाक़ियात बयान किए जाते हैं उसका हकीकत से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ अक्सर होता है। कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी होता है, लेकिन अक्सर होता है। लेकिन हकीकत कुछ और होती है, बयान कुछ और किया जाता है। कि सहारा हकीकत का लिया जाता है जो यहाँ बयान किया गया। अब एक खानदान था लोधी खानदान। ये लोधी खानदान का ज़माना है जिसमें सिकंदर लोधी के एक सिपाही के साथ गुजरने वाले हादिसे को बयान किया गया है। जो हम सबक पढ़ना शुरू किए हैं, जो हम सबक पढ़ रहे हैं या जिसकी हम इब्तिदा कर रहे हैं, ये एक आप बीती है और एक सिपाही के ऊपर बीतने वाले जो हालात है वो किस तरह के थे, वो यहाँ मुसन्निफ ने बयान किए गए हैं। नावल का दर्जा झेल वाक़िया 16वीं सदी के हिंदुस्तान के मखसूस मुआशरे की तस्वीर पेश करता है, जिसमें बादशाह, अवाम, अमीर, सिपाही और राहज़न। अब लगता है राहज़न और रहज़न। उसी को रहज़न कहते हैं, उसी को राहज़न कहते हैं और उसी को लुटेरा कहते हैं। अपनी जुबान में राहज़न के माने आते हैं राह में लूटने वाला, जिसको आम जुबान में लुटेरा कहते हैं, उसी को राहज़न कहा जाता है। राह में लूटने वाला, मुसाफिरों को लूटने वाला, उसको रहज़न भी कहते हैं, राहज़न भी कहते हैं, लूटने वाले को। और राहज़न जैसे किरदार सामने आते हैं। इन तस्वीरों के इम्तिजाज से मालूम होता है कि समाज के मज़कूरा अफराद का आपसी रब्त कैसा था। आपसी रब्त उनका कैसा, तो यहाँ बयान किया गया है। इसमें एक लफ्ज़ है इम्तिजाज, इसके माने होते हैं मिलावट। इम्तिजाज के माने होते हैं मिलावट। एक चीज कोई हकीकी होती है लेकिन उसमें कोई और चीज मिलाई जाती है। जैसे एक लफ्ज़ होता है, एक वाक़िया या बातें होती है वो सच होती है, लेकिन कभी कभी इसके अंदर झूठ की मिलावट होती है तो उसका रंग बदल जाता है। रंग बदलना मतलब ये है कि उसकी हकीकत क्या हो जाती है, नापेद हो जाती है। तो ये तो तारुफ था नावल किस तरह के होते हैं, क्या खूबियाँ होती है, क्या खासियत होती है।
अब आइए देखते हैं शम्सुर रहमान फारूकी का, उनका तारुफ जो हाल ही में उनका इंतकाल होगा। बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब में, जिन्होंने उर्दू अदब के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। सैकड़ों की तादाद में उन्होंने किताबें लिखी है। यहाँ उनकी एक किताब शेर शोर अंगेज मौजूद है, जो ये अपनी लाइब्रेरी में भी मौजूद है। उनकी किताब है शेर शोर अंगेज। ऐसे कई उन्होंने दर्जनों किताबें लिखी है। अलग अलग उन्वानात पर लिखी है, तनकीद पर लिखी है, सहाफत पर लिखी है, नावलों में लिखी है, ऐसी कई किताबें उन्होंने लिखी है। एक किताब अपनी लाइब्रेरी में मौजूद है, जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह तो ये आपको दी जाएंगे पढ़ने के लिए। शम्सुर रहमान फारूकी 1935 में प्रतापगढ़ यानी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA किया। उनकी तालीम की जो इब्तिदा हुई तो उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA किया, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करने के बाद और इंडियन पोस्टल सर्विस में पोस्ट मास्टर जनरल के ओहदे से वजीफा याब हुए। अब वजीफा याब होना, लफ्ज है वजीफा, बहुत अच्छा लफ्ज है वजीफा। अब वजीफा के माने अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। अगर बच्चों के एतबार से देखा जाए वजीफा तो इसको स्कॉलरशिप कहते हैं। अगर कोई मुलाजिमत करता है, सरकारी मुलाजिम है या सरकारी मुलाजिमत करता है, तो जो सुबुकदोश हो जाता है, रिटायर हो जाता है, उसके बाद जो उसको पेंशन मिलती है उसको भी वजीफा कहते हैं। दीनदार लोग अपने एक मामूल बना लेते हैं, सुबह उठने के बाद सूरह यासीन का पढ़ना, रात में सोते वक्त सूरह अलीफ लाम मीम सजदे का पढ़ना, सूरह मुल्क का पढ़ते रहना, तो ये भी उनका दिन भर का वजीफा रहता है। तो यहाँ मुराद वजीफा यानी क्या है, पेंशन है जो उनको मिलना शुरू हो चुकी थी। उसके बाद वो वजीफा याब हुए। उनकी अदबी खदमात के सिले में मुल्क और गैर मुल्क की यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपनी एजाजी डिग्रियों से सरफराज किया। इनके अदबी काम इतने हैं कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर बैनुल अक़वामी तौर पर उर्दू अदब के एतबार से कई यूनिवर्सिटियों ने उन्हें अपनी तरफ से एजाजी डिग्रियां पेश की। ये उनका कमाल था कि उन्होंने वही इतना अच्छा उर्दू अदब के लिए उन्होंने काम किया था। सवार उनके अफसानों का मजमुआ है। उनका नावल कई चांद थे सर आसमां जदीद अदब में क्लासिकत की हैसियत रखता है। उन्होंने जो अफसाना भी मजमुआ लिखा था, अफसानों की जो किताब लिखी उसका नाम है सवार। ये अपने पास अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। ये किताब जब इंशाअल्लाह आ जाएंगी, ये भी अगर मौका मिला तो आपको दिखाई जाएंगी, पढ़ने को दी जाएंगे। शम्सुर रहमान फारूकी बुलंद पाया शायर, नक्काद और फिक्शन निगार है। अब इस पूरी सबक में बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज आ जाएंगे। यहाँ लफ्ज है नक्काद। अब नक्काद कहते हैं तनकीद करने वाले को। अब तनकीद करने वाला किसको कहते हैं कि ऐसी तनकीद की जाती है अदब के एतबार से कि सामने सबसे आसान उसकी यह है कि अच्छे बुरे में फर्क करना, लेकिन तनकीद का अंदाज ऐसा रहता है कि सामने वाले के लिखे हुए मजमून पर ऐसे अंदाज से कलम इस्तेमाल करना मतलब है कि ऐसा मजमून लिखना कि सामने वाले को उसके गलती का एहसास भी हो जाए और उसे बुरा भी न लगे। तो ऐसे जो नक्काद होते हैं, उन नक्कादों में कामयाब नक्काद, क्योंकि सब नक्काद कामयाब न हुए और न हो पाते हैं, लेकिन इनका ये जो नक्काद थे इतने अच्छे थे कि तमाम लोग इन्हें तस्लीम करते हैं कि इनकी जो तनकीदी मज़ामीन रहते हैं ये तनकीद बराए इस्लाह रहते हैं, तनकीद बराए तनकीद नहीं रहते। ये तो बेहतरीन नक्काद थे। और उनकी खूबी थी कि माहनामा शबखून के मुदीर की हैसियत से अदबी सहाफत में भी वो मुमताज मकाम रखते थे। अब जो माहनामा निकलता था इसका नाम था शबखून, किताब का नाम है जो निकलती थी, हर माह निकलती थी, इसका नाम था शबखून। ये उसके मुदीर थे, एडिटर थे। फिर और भी उसमें मुमताज मकाम भी रखते थे। अदबी सहाफत में भी वो मुमताज मकाम रखते हैं। मीर और गालिब के शाहरा के अलावा उन्होंने मुतरजिम के तौर पर भी अपनी शनाख्त बनाई है। अब मीर और गालिब जो थे इनकी शाहरा यानी उनके जो अशआर थे उनकी वो तशरीह किया करते थे। उन्होंने उसके बारे में भी किताबें लिखी है शम्सुर रहमान फारूकी ने। और साथ ही साथ आप मुतरजिम भी थे। अब क्या थे? मुतरजिम। अब मुतरजिम कहते हैं तर्जुमा करने वाले को, ट्रांसलेशन करने वाले को। और ये आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है कि दीगर जुबानों के मज़ामीन को अपनी जुबान में आसान अंदाज में उसको उसको कहेंगे उसको तर्जुमा करना। तो ऐसा काम जो मुश्किल काम था ये भी उन्होंने किया, मुतरजिम भी थे। मुल्क की आज़ादी के बाद
جن نقادوں نے مغربی نظریات کو اردو میں متعارف کروایا اور تنقیدی ادب کو وسعت عطا کی، ان میں فاروقی کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی جو شمس الرحمن فاروقی جو ہے، ان کا جو مقام ہے تنقیدی اعتبار سے اور ادبی دنیا میں یہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ انہوں نے شاعری میں زبان کی اہمیت اور نوعیت، حیت اور موضوع کے وحدت اور ترسیل و ابلاغ کے مسئلے پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں لفظ و معنی کے رشتے پر خصوصی بحث کی ہے۔ یہاں مراد ان کی بتانے کی یہ ہے کہ جب وہ مضمون لکھتے ہیں تو الفاظ ان کے بامانی ہوتے ہیں، اور اتنے بامانی ہوتے ہیں کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ بالکل اسی جگہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ اس کا استعمال انہوں نے اسی انداز سے کیا ہے۔ میر و غالب کے اشعار کی تشریح و تعبیر میں انہوں نے مغربی تنقیدی نظریات کے پہلو کلاسیکی نظام فن کو خصوصیت کے ساتھ مد نظر رکھا ہے۔ ان کی پہلی تصنیف لفظ و معنی ہے۔ ان کے علاوہ شعر، غیر شعر، نثر، عروض، آہنگ اور بیان، افسانے کی حمایت میں شعر، شور، انگے، جو کتاب ہم نے یہاں پہلے دیکھ چکے ہیں، شعر، شور، انگے، یہ جلد نمبر 2 ہے۔ تو ایسی سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی ہے۔ پھر ان کی پہلی تصنیف لفظ و معنی ہے۔ اس کے علاوہ شعر، غیر شعر اور نثر، عروض، آہنگ اور بیان، افسانے کی حمایت میں شعر، شور انگیز، تعبیر کی شرح وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ابھی ان کی کتابوں کے نام ہیں، چند کتابیں اپنے لائبریری موجود تھی، اس میں سے ایک کتاب آپ کو یہاں دکھائی گئی۔ عزیز طلباء طالبات، یہ تو شمس الرحمن فاروقی کا مختصر تعارف تھا۔ حالانکہ اس مختصر تعارف میں ان کی تمام صفات یا ان کی ادبی خدمات یہاں آ نہیں سکی، حالانکہ ان کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی جا سکی۔ ان کے ادبی خدمات کے بارے میں، اردو ادبی خدمات کے بارے میں کئی سینکڑوں کتابیں ان کے بارے میں لکھی جا سکتی ہے، اور لکھنے کا کام جاری بھی ہے ان کے انتقال کے بعد بھی، اور ان کے انتقال ہونے سے پہلے کئی مضامین ان کے بارے میں لکھے گئے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ میں نے اس مصنف کو انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھا ہوا ممبئی یونیورسٹی کے ایک سیمینار میں ان سے ملاقات ہو چکی ہے۔ بہت اچھے انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، حال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں، شروع ہوتی ہے ہماری سبق نمبر 2، پہلا اقتباس۔ ایک بار تھانے سر کے علاقے سے اطلاع آئی کہ ہندوؤں نے ایک تالاب قدیم کو اثر نو تعمیر کر کے وہاں میلہ ایک ماہ بہ منعقد کرنا شروع کیا ہے، اور پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں اور گھن ناقوس بھی بجتے ہیں۔ پس اس باب میں حکم عالی کیا صادر ہوتا ہے؟ اب یہاں جو سپاہی ہے، یہ سلطان کے یہاں کام کرتا ہے، فوج میں کام کرتا ہے، یہ اپنی آپ بیتی یہاں بیان کرتا ہے۔ تو شروع اس طرح ہوتا ہے کہ سپاہی بتاتا ہے کہ ایک تالاب تھا، اس کی صاف صفائی کی غیر ایمان والوں نے، اور وہاں انہوں نے اپنے مذہبی اعتبار سے میلہ لگانا شروع کر دیا، اور شروع کرنے کے بعد وہاں ناقوس بھی بجنے لگے، جو بیل بجائی جاتی ہے غیروں کے عبادت گاہوں میں، جو بجانے والی چیزیں رہتی ہے اس کو کہا جاتا ہے بیل بجانے، جو بیل ہوتی ہے، الگ الگ آلات رہتے ہیں، انہیں ناقوس بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے یہاں جیسے عبادت گاہوں میں اذان دی جاتی ہے، تو وہاں غیر ایمان والوں کے ادھر عبادت گاہوں میں اذان نہیں دی جاتی، بلکہ اسی طرح کسی طرح کی چیزیں بجائی جاتی ہیں، جس کو ناقوس کہتے ہیں، الگ الگ انداز سے بجائی جاتی ہے، تو وہاں وہ بجائے جا رہے تھے۔ تو جب سلطان کو اس کی خبر ہوئی تو سلطان نے کیا حکم صادر کیا؟ سلطان والا شان نے مفتی اعظم سے مشاورت کر کے فرمان لکھوایا۔ فرمان لکھوانا یا فرمان جاری کرنا یعنی حکم، سلطان نے حکم جاری کیا۔ کیا حکم جاری کیا؟ دیکھو کہ انہوں نے مسئلہ پوچھا، مشاورت کی مطلب مشورہ لیا مفتی اعظم سے۔ اس وقت کے جو بڑے یہ مفتی اعظم رہیں گے، جو مفتی رہیں گے، ان سے انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے کہ غیر ایمان والوں نے یہ تمام چیزیں کی ہے، اور وہاں ان کی عبادت بھی شروع ہو چکی ہے، عبادت میں جو بجنے والی چیزیں ہیں وہ بھی بجنا شروع ہو گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے ایک حکم جاری کیا، اور کیا حکم تھا کہ وہ اپنے مذہب پر ہے، بس جب تک ان کی مناسکت و رسوم کے باعث کوئی خطرے امن و امان کے لیے نہ ہو، ان سے ہرگز کچھ تعرض نہ کیا جائے۔ اب مناسک کہا جاتا ہے عبادت کو، مناسک کہا جاتا ہے عبادت کو، کہ جب تک وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں تو ان کی عبادت انہیں کرنے دو، اور ان کی عبادت کی وجہ سے اگر کوئی نقصان
अमन व अमान के, मुल्क के अमन व अमान के या इलाके में अमन व अमान के लिए अगर कोई खतरा होता है तब तक उनसे कोई तारुज नहीं किया जाएगा, उन्हें कहीं रोका नहीं जाएगा, उनके ऊपर एतराज नहीं किया जाएगा। तारुज यानी क्या? एतराज करना, के ऊपर कोई एतराज नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कोई तारुज नहीं किया जाएगा। ये सुल्तान का हुक्म था। खबर क्या आई थी कि गैर ईमान वालों ने तालाब को साफ करके उसके अतराफ में इबादत शुरू कर दी है, वहाँ अलग अलग चीजें बचती है, उनकी इबादतें होती है। तो सुल्तान ने मशवरा किया मुफ्ती साहब से, उस वक्त के जो रहेंगे उनसे, और उन्होंने हुक्म जारी किया कि वो अपनी इबादत कर रहे हैं, अपने मजहब के ऊपर है, लेकिन जब तक अमन व अमान कायम है तब तक हम उनके ऊपर कोई एतराज नहीं कर सकते, तारुज नहीं कर सकते। इंतजामिया सल्तनत में होशियारी और खबरदारी की गरज से हजरत दहली और उसके गर्द नवा में 80,000 मुस्लिम फौज हर वक्त तैयार रहती थी। यानी यहाँ एक बहुत अहम बात बताने की कोशिश की गई है कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए आम आदमी को आसानी से एक इलाके से दूसरे इलाके जाने और हर जगह अमन व अमान का माहौल बरकरार रखने के लिए सुल्तान ने हर जगह फौज तैयार रखी थी, ताकि कहीं से भी कोई बदअमनी की अगर कोई खबर आती है तो फौरन वहाँ फौज भेज दी जाएंगी और वहाँ अमन को बहाल किया जाएगा। इस गरज से हमेशा हर जगह फौजें मौजूद रहती थी। कहीं से जरा भी बदअमनी की खबर आई और जुयूश सुल्तानी हरकत में आ गए। जुयूश फौजें, यानी जरा भी ऐसा लगा कि बदअमनी फैलने लगी है, बदनज़मी फैलने लगी, बदअमनी फैलने लगी है, बदअमनी फैलने लगी है, बदनज़मी फैलने लगी है, या कोई अमन को खतरा लाहक होता है तो फौरन सुल्तान अपनी फौज वहां रवाना कर देते थे, और रवाना करने के बाद वहां फौरन अमन को बरकरार किया, अमन को कायम किया जाता था। तुगलकाबाद, गयासपुर, बेगमपुरा, सिरी और केलो खेरी जो पाए तख्त के पुराने शहर थे, यानी जो पाए तख्त था उसके अतराफ में जो शहर बसते थे, इनके यहाँ जो नाम बयान किए गए थे। इन सब में मैदान वसी व मुर्तफा व मुसत्ते देख कर फौजों के लिए मुकर्रर कर दिए गए थे। यानी इतने इलाकों में जहाँ ऊंचा मकाम था, जहाँ ऊंचाई थी, महफूज जगह थी, जहाँ से इलाकों पर नजर रख सकती है फौज, ऐसी जगह फौज को तैनात किया गया था, ताकि वो शहर पर नजर रखे और कोई दुश्मन उस शहर को नुकसान न पहुंचाए या हमला न करे। इसके लिए इनकी फौज हमेशा मुस्तैद रहती थी, हमेशा तैयार रहती थी। सुल्तान ने इतना अच्छा इंतजाम किया था। मैं जिस फौज में था वो गयासपुर से जरा वरे किनारे जमुना पर कयाम करती थी। यानी अभी सिपाही अपनी आप बिंदी बयान करना शुरू कर रहे हैं कि जिस फौज में मैं काम कर रहा था, यानी ये सुल्तान के क्या थे, फौजी थे, सिपाही थे, और वो कह रहे कि मैं जिस फौज में काम करता था वो जमुना से थोड़े किनारे, वरे यानी किनारे कयाम करती थी, जमुना के किनारे कायम करती थी। इस नदी को जिनने देखा, अब लग रहा है जिनने देखा, जिनने देखा मतलब यह है कि जिन्होंने आज देखा, अभी तक देखा है, जिन्होंने देखा, जिनने देखा नहीं क्या, जिन्होंने देखा है इस नदी को, जिनने देखा है वही उसके वसी पाट का कयास कर सकते हैं। आज तक जिन लोगों ने इस नदी को देखा है वही इस नदी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी वसी वो अरीज है। कैसी वसी वो अरीज है, यहाँ उन्होंने खुद बयान किया है। बरसातों में नदी पर दरियाए आजम का गुमान होने लगता है, यानी नदी छोटी होती है लेकिन जब बरसात आ जाती है तो वही नदी दरियाए आजम मतलब बहुत बड़ी नदी नजर आ जाती है, दरिया की तरह नजर आती है। इसका अंदाजा या इसका मुशाहदा हम सबको भी है। हम जिस इलाके में रहते हैं, कि जिस इलाके में बहने वाली जो नदी है, सावित्री नदी इसको कहते हैं, आम दिनों में जब बहती रहती है तो वो छोटी नजर आती है, लेकिन जब बरसात आती है और सैलाबी सूरत हाल होती है तो उसका पानी जब बाहर आ जाता है तो बहुत दूर तक यूं महसूस होता है कि जैसे दरिया बह रहा है। यहाँ वही बात को बयान किया गया है कि ऐसा महसूस होता है कि दरियाए आजम बन गया हो। गाजियाबाद में हंडन के वरले किनारे से कुछ आगे जुनूब की तरफ से लेकर ओखले तक सारा इलाका पानी से भर जाता है। अब उस नदी के किनारे के जो इलाके हैं उन इलाकों का नाम लेकर मुसन्निफ बयान कर रहे हैं कि पूरे इलाके पानी से क्या हो जाते थे, भर जाते थे, पानी इन इलाकों में आ जाता था। इसी बिना पर इस इलाके को खल्कुल्ला यानी अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की खल्क, अल्लाह की खल्क है क्या, अल्लाह की मखलूक, इसके लिए अल्लाह की खल्क जो है, खल्क है मखलूक, यानी इसलिए अल्लाह की मखलूक इसे क्या कहती, तंजन, यानी तंजन क्या करते थे,
पड़गंज कहने लगी थी। यानी क्या हुआ, खिलाफ होना या खिलाफ कहना। गंज खजाना कहा जाता है, तो कहा जाता है खिलाफ थी, इस इलाके के खिलाफ थी, और उस इलाके को क्या कहती थी, तंजर कहती थी, कि पड़गंज कहने लगी थी। हालांकि वहां मच्छरों, ज्यादातर जो इलाका था उस इलाकों में क्या क्या पाए जाते थे। पहला लफ्ज आया कि वहां मच्छरों की बहुतायत होती थी, मच्छर ज्यादा होते थे। पिस्सुओ यानी एक ऐसा परिंदा होता है जो जहरीला होता है और जिसके काटने से इंसान को खुजली महसूस होती है वो। और फिर जूको ने जिसमें से कहीं अगर गंदा खून अंदर मौजूद है तो वहां जो कीड़ा लगाया जाता है, जूक लगाया जाता है, तो उसको जूको कहा गया। फिर उसके बाद और दीगर लिसा कीड़ों के सिवा गंज के नाम पर कुछ न था। अब लिसा लग रहा है, लिसा अब लग रहा है लिसा के माने होते हैं ऐसे जानवर जो ऐसे कीड़े मकोड़े जो इंसानों को तकलीफ देते, मतलब डसने वाले, इंसानों को डसने वाले, जो आपने आम जुबान में जिनको हम लोग सांप कहते हैं, बिच्छू कहते हैं, और दीगर जहरीले जानवर जो इंसानों को डंक मारते हैं। तो ये तमाम चीजें गंज के नाम पर, दौलत के नाम पर वहां थी और कुछ मौजूद नहीं था। वल्ला वो भी क्या जमाने थे। अब लफ्ज वल्ला आया, उसके बाद एक अलामत आई जिसको हम लोग 11वीं में हम पढ़ चुके हैं। इसको हम कौन सी अलामत कहते हैं, फजाइया अलामत कहते हैं। और ऐसे अलामत के साथ जो जुमला रहता है उसको फजाइया जुमला कहते हैं, ताजुबिया जुमला कहते हैं। वल्ला वो भी क्या जमाने थे। 12 बरस में मेरा दर माह 12 तिनके से बढ़ते बढ़ते 20 हो गया था। उस सिपाही अपनी हालत बयान कर रहा है, अपने आप बीती बयान कर रहा है कि हर माह जो उनको तनख्वाह मिलती थी वो तनख्वाह 12 बरस में मेरा दरमाहा 12 तिनके से, तिनके 12 तिनके, अब अपनी जुबान में 12 तिनकों को 12 रुपए लीजिए कि जो 12 रुपए उनकी तनख्वाह थी वो 12 माह में यानी 12 महीनों में बढ़ते बढ़ते 20 हो गई थी। यानी 12 रुपए से उनकी तनख्वाह बढ़ते बढ़ते 20 हो गई थी। उस वक्त आमदनी कम थी और जो चीजें थी वो अर्जा हुआ करती थी, सस्ता हुआ करती थी। तो यहाँ उस वक्त के हालात बयान कर रहे हैं। उस जमाने में 5 दिन का महाना पाने वाले उजले खर्च से रहते थे। यानी जिन लोगों को महीने की 5 रुपए तनख्वाह मिलती थी, ऐसे जो लोग थे वो अपने आप को यानी अच्छे हालातों में अपनी गुजर बसर करते थे। यानी अपने आप को अच्छा समझते थे कि मेरे पास अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज दी है कि मुझे महाना 5 रुपए क्या मिलती है, तनख्वाह मिलती है ना। ऐसे लोग अपने आप को फिर फैयाज समझते थे, फिर उसमें से वो सखावत करते थे। 5 रुपए जो तनख्वाह रहती थी उसमें से जो सखावत करते थे। सुल्तान बहलूल लोधी को अल्लाह बख्शे, उनका जारी किया हुआ तांबे का सिक्का बहलूली कहलाता है। सुल्तान बहलूल ने जो उनके नाम का सिक्का जारी किया था उसको बहलूली सिक्का कहा जाता है। वो अब भी राइज था और इसमें ताकत इस कदर थी कि आदमी यहाँ से कौल तक का सफर अपने घोड़े के साथ करता तो एक बहलूली उसके लिए काफी होता। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि बहलूली सिक्का अगर एक भी हमारे पास हो और यहाँ से दूर उन्होंने इलाकों का नाम लिया है, उस इलाके के सफर करते तो वो भी काफी हो जाता था। वो बहुत पुराने जमाने की बात बता रहे, उस वक्त इतनी सस्ताई थी, इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको ज्यादा किराए का यानी जो भी जो क्या उसको कहते इखराजात रहते थे वो ज्यादा नहीं हुआ करते थे, खर्च कम होता था। फिर मुझे अपने घोड़े के साजो युराक साइन और असलहे की देखभाल पर बहुत सर्फ करना पड़ता था। फिर भी मैं हर महीने 3 से 4 दिन के घर भिजवा दिया करता था। साजो युराक यानी लड़ाई के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है, जंगें होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, ये फौज में थे तो हिफाजत के जो इकदाम होते थे उसके लिए अखराजात होते थे। तो सिपाही कह रहे कि इन तमाम चीजों के बावजूद भी, मेरे अखराजात ज्यादा होने के बावजूद भी महीने के आखिर में कम से कम 4 से 5 दिन के या 3 से 4 दिन के मैं अपने घर रवाना करता था और भिजवाया करता था। अब सुल्तान सिकंदर का 21वां सनई जुलूस था। मेरी बेटी 12 बरस की होकर 13वीं में लगी थी। यानी सिपाही कह रहे कि उनकी जो घर में बेटी थी वो 12 साल की मुकम्मल हो चुकी थी। अब 12 साल मुकम्मल होके 13वां साल उसे लगा था। घर से खबर आई कि उसकी सगाई और फिर बिया आइंदा बरसातों से पहले हो जाए तो खूब हो। घर से उन्हें खुद खत लिखा गया
या किसी और जराए से उन्हें खबर दी गई कि आइंदा बारिश शुरू होने के बाद या बारिश शुरू होने के मौसम में अगर उसकी सगाई और फिर ब्याह यानी शादी कर दी जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। यह खबर उनके कानों तक घर वालों ने पहुंचा दी। मुझे बुलाया गया था कि जाकर सब मामला तय कर दो। हरचल के खुदावंद आलम सुल्तान सिकंदर ने शरा शरीफ की पाबंदी पर बहुत जोर दिया था, लेकिन हम इन अतराफ के गवार मुसलमानों में हिंदुओं की बुबास अभी बहुत कुछ बाकी थी। यहाँ बहुत अहम बात बयान की गई है जो हर ईमान वाले को इसका ख्याल रखना है कि सुल्तान जब इनके सिपाही को जब घर बुलाया गया कि बेटी के सगाई भी करना है, उसकी शादी भी करना है, तो सुल्तान से बात करने के बाद सुल्तान ने बहुत अहम बात बताई। बात ये थी कि सुल्तान ने कहा कि आप अपने जब घर पे जाएंगे तो सबसे अहम काम जो करना है या सबसे अहम बात जो है वो ये है कि सबसे पहले शरीयत के मुताबिक उसकी शादी करना है और सादगी से करना है और ईमान वालों की तरह करना है, गैर ईमान वालों की तरह नहीं करना है। ये सुल्तान ने क्या उनको नसीहत की सिपाही को, लेकिन सिपाही क्या कह रहे कि उनका इलाका या जिस इलाके में वो रहते थे वहां क्या रिवाज रस्म रिवाज चलते थे। मुसलमानों में हिंदुओं की बुबास अभी बहुत कुछ बाकी थी, यानी गैर ईमान वालों के जो रस्म रिवाज थे वो हमारे अंदर आज भी मौजूद थे। सिपाही कह रहे हैं जुमे के सिवा हर दिन हम लोग हिंदुवानी धोती पहनते थे, हिंदुवानी धोती पहनते थे। एक लिबास होता है जिसको धोती कहते हैं, अक्सर गैर ईमान वाले पहनते हैं। तो ये कह रहे कि हम लोग ईमान वाले थे, लेकिन ईमान वाले होने के बावजूद भी जुमा के अलावा यानी जुमा के दिन को छोड़कर बाकी जितने भी दिन हैं उन दिनों में हम इसी धोती को पहना करते थे, गैर ईमान वालों की मुशाबियत किया करते थे। इसके लिए किताबों में आता है अल्लाह मुझको भी तौफीक दे कि हम मुशाबियत सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करेंगे, ईमान अल्लाह वालों की करेंगे, सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन जो इस्लाम में बताए गए उन्हीं की मुशाबियत करेंगे कि हमारे लिए जो आइडियल रहेंगे वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए जो नमूना रहेंगे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यहाँ लोग जुमा के सिवा लोग रोजाना एक धोती जैसे पहनते थे। जुमा को अलबत्ता दोबर का ढीला सफेद पायजामा, यानी जुमा के दिन जो दोबर है क्या बहुत चौड़ा पायजामा रहता है, वो पायजामा जुमा के दिन पहनते थे और ढीला सफेद पायजामा। ढीला सफेद पायजामा हम कैसा पहनते थे? तो ढीला ढाला सफेद पायजामा पहनते थे। गाढ़े और महमूदी कुर्ता। अब कुर्ता कौन सा पहनते थे? महमूदी, जिसको मलमल कहते हैं। कौन सा कुर्ता? मलमल। महमूदी कुर्ता है मलमल एक कपड़ा रहता है, उस एक किस्म रहती कपड़े की, तो कुर्ता मलमल पहनते थे और पायजामा को सब दोबर बहुत ज्यादा ढीला ढाला होता है। आज भी आप लोगों ने देखे कई इलाकों में ऐसे पहनावे पहने जाते हैं। ये जुमा के दिन का उनका लिबास हुआ। हमारी औरतें घर से बाहर निकलती थी लेकिन लंबा घूंघट काट कर। यहाँ बहुत अहम बात बताई गई कि जो औरतें थी जब घर से निकलती थी तो अपने चेहरे पर कपड़ा डालती थी जो बहुत नीचे तक लटकता रहता था। हर घर में एक संदूक था जिसमें दिवाली और दशहरे और ईद बकर ईद शुभरात के लिए रुपया पस अंदाज किया जाता था। यानी हर घर में एक संदूक होती थी जिसमें त्योहारों के लिए रुपया पैसा रकम जमा की जाती थी। तो पस अंदाज करना जमा करना, हर घर में एक संदूक होती थी जो मखसूस औकात के लिए रखी जाती थी, उसमें पैसा भी जमा करते थे और लिबास भी रखते थे। जैसे ईद है, बकर ईद है, दशहरा है, दिवाली है। अब दिवाली और दशहरा इसलिए नाम लिया गया कि ये लोग जिस इलाके में रहते थे वो गैर ईमान वालों का जो गैर ईमान वालों के साथ रहते थे, इसलिए उन लोगों के जो त्यौहार है उसका भी जिक्र किया और अपने जो त्यौहार है उसका भी यहाँ इन्होंने जिक्र किया है। फिर इसके बाद शुभरात है ना, एक लफ्ज है शुभरात। तो शुभरात है ना खुशी का मौका, कोई खुशी का होता है तो उसे खुशी का मौका कहते हैं। ऐसे जिंदगी में कई मौके खुशी के आते हैं, तो शुभरात है क्या? खुशी का मौका। ऐसे मौके पर पैसा हो या फिर लिबास उसमें रखा जाता था। फिर उसके बाद शादी की रस्में बहुत कुछ हिंदवाना थी, यानी जो शादी की जाती थी तो शादी के दरमियान जो रस्में की जाती थी वो तमाम रस्में तकरीबन कैसी थी? हिंदवाना थी, मतलब गैर ईमान वालों से मिलती जुलती थी, गैर ईमान वालों से मेल खाती थी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे थे। गैर ईमान वालों की रस्म रिवाज से मिलती जुलती थी। कन्यादान या जहेज की सूरत न थी, यानी यहाँ
जहेज जैसी चीज है वो यहाँ चीजें वगैरह नहीं थी। लेकिन लड़के वाले शादी से पहले मंगनी लेकर जरूर आते और इस मौके पर शादी से कुछ ही कम खर्च होता। यानी शादी ब्याह में जो खर्च होता था वो खर्च उससे भी ज्यादा खर्च किस पर होता था, उनके कहने के एतबार से एक मंगनी होती थी, सगाई होती थी, तो उस मंगनी पर खर्च होता था। बने लड़के वाले लड़की के घर पे आते थे और आने के बाद वो रस्म रिवाज इतना होता था कि शादी से ज्यादा खर्च होता। आज भी अपने यहाँ भी देखते हैं जब सगाई होती है अपनी जुबान में, हाँ आम जुबान में, इलाकाई जुबान में उसे मंगनी ही कहते हैं अपने इलाकों में। जब मंगनी रहती तो कभी कभी एहसास होता है कि ये मंगनी है या शादी है, यानी कभी कभी शादी से भी ज्यादा खर्च मंगनी पर, सगाई पर किया जाता है। ये सिपाही भी वही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये तमाम रिवायतें मौजूद थी। निकाह के बाद रुखसती, जिसे हम लोग गौन या गोना कहते थे, अब वो इलाकाई जुबान में लोग गोना या गोना कहते हैं, अपने यहाँ रुखसती ही कहते हैं। अक्सर बहुत देर से होती थी। हिंदुओं की तरह हमारे यहाँ बचकाना शादी का रिवाज तो ना था। गैर ईमान वालों के यहाँ शादी, बचपन की शादी का एक रिवाज था। सोशियोलॉजी अपने यहाँ सब्जेक्ट है, उसमें अक्सर आप पढ़ते हैं कि बचपन की शादी जो होती थी उसका रिवाज पहले था अपने इलाकों में, गैर ईमान वालों में अभी कम हो चुका है, नहीं के बराबर है। तो ईमान वालों में वो शादी, बचपन की शादी का रिवाज नहीं था, और लेकिन वो रिवाज यहाँ नहीं था। हिंदुओं की तरह हमारे यहाँ बचकाना शादी का रिवाज तो न था, लेकिन मंगनी, फिर निकाह, फिर गौन की रस्में कुछ न कुछ वक्फे से अदा होती थी। इन्होंने कहा कि एक दो चीजें नहीं होती थी, लेकिन उसके इवज इतनी ज्यादा चीजें हो जाती थी कि उसको बयान नहीं किया जा सकता है। बयान किया जाए तब भी मसला ये है कि उसमें अखराजात ज्यादा थे। जेठ निकलकर आषाढ़ की आमद थी, यानी हिंदी महीनों का ये दूसरा महीना, हिंदी साल जो चलता है उसमें आषाढ़ जो रहता है, जेठ जो रहता है, ये दूसरा महीना रहता है हिंदी महीनों के एतबार से, और आषाढ़ निकल आया था, इसकी आमद थी। जब मैंने घर जाने का इरादा किया, अब सिपाही को छुट्टी दी गई थी कि अपने मकाम पे चले जाओ, अपनी बेटी की शादी में शरीक हो जाओ, बेटी की शादी की तमाम तैयारियां शुरू कर दो। या सुल्तान की तरफ से उन्हें इजाजत मिली, इन्होंने अपना रब्ते सफर बांधा है और इन्होंने अपना सफर शुरू किया है। अब आगे जो है वो सफर में क्या मुश्किलात आई और कैसी मुश्किलात है वो हम देख रहे हैं कि उन्होंने क्या, वहां से निकल गए, इरादा किया। 300-350 तिनकों का इंतजाम मैंने कर लिया था, यानी 20 तिनके जिनको महाना मिलते थे उन्होंने अपनी तनख्वाह में से पैसे जमा करके तकरीबन 300 से लेकर 350 तक तिनके जमा कर लिए थे, ताकि मसारिफ शादी उससे कम भला क्या हो गए। मसारिफ जिसको मसरफ से बना है, और मसरफ कहा जाता है खर्च को, कि इससे कम पैसों में शादी हो ही नहीं सकती। ये शादी के अखराजात जिसको कहते हैं, मसरफ यानी क्या, अखराजात, कि ये अखराजात है 300 से लेकर 350 तक उन्होंने तिनके जमा किए, अपने पास जमा किए और उसको निकलना उन्होंने शुरू किए, और इरादा किया कि ये इंशाल्लाह इतने पैसे या इतनी ये जो रकम है, इस रकम में मेरे बच्चे की क्या हो जाएंगे, शादी हो जाएंगे। उसके बाद पहले इरादा कर लिया था ताकि मसारिफ शादी उससे कम भला क्या हो गए। इरादा था कि शाम होने से पहले, लेकिन असर के बाद चल निकलूंगा कि मौसम ठंडा हो चुका होगा। अक्सर सफर जो शुरू करते हैं, आपने देखे कि मुसाफिर जब सफर करते हैं तो अक्सर सफर जो होता है वो ऐसे वक्त निकलते हैं जब मौसम ठंडा होता है, या तो सुबह में या फिर असर के बाद, ताकि रास्ते की तपिश और रास्ते की गर्मी इंसान को परेशानी में न डाल जाए। लेकिन असर के बाद चल निकलूं कि मौसम ठंडा हो चुका होगा। एक मंजिल करते करते गुरूब आफ्ताब होने लगेगा, कहीं कोई अच्छी सराय देखकर रात गुजार लूंगा। पुराने जमाने में सराय हुआ करती थी, यानी बादशाहों के तरफ से, सुल्तान की तरफ से जगह जगह कुछ फासला गुजरने के बाद एक सराय बनाई जाती थी, और सिर्फ इसलिए होती थी ताकि चलने वाला मुसाफिर वहां रुक जाए, खाने पीने की जरूरत वहां फ्री रखी जाती थी सुल्तान की तरफ से, बादशाह की तरफ से, थोड़ा सा आराम का मौका मिलता था, रात गुजारते थे मुसाफिर और फिर सुबह अपने सफर में रवाना होते थे, ताकि रात में जंगलों में कहीं रुकना ना हो। इसके लिए सराय बनाई जाती थी। आजकल ये निज़ाम तो नहीं है, आजकल जो निज़ाम है उसको लॉज कहा जाता है। लोग होटलों में होटल बुक करते हैं और वहीं पे किराए पे कमरा लेकर वहां पे रहते हैं, लेकिन पुराने जमाने में सराय बनाई जाती थी, जो रास्ते में मुसाफिर वहां रुकते थे और वो खाने पीने के अखराजात अक्सर बादशाह के खजाने से पहुंचाए जाते थे।
तो सराय में कुछ रात गुजारूंगा और सुबह ठंडे ठंडे अपने गांव नंगन खुर्द पहुंच लूंगा। ज्यादा सफर बहुत थोड़ा रखा था। ज्यादा सफर, ज्यादा यानी कि सामान, अब सफर यानी कि सफर का सामान, ज्यादा सफर साथ में लेके जाने वाला, सफर में रखने वाला सामान बहुत उन्होंने कम साथ में रखा था। तोहफे तोहफे की जरूरत न थी। क्या अभी बेटी के लिए शादी के लिए जा रहे हैं तो ये तमाम चीजें यहाँ से लेकर जाना इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी वो उन्होंने तमाम बातें आगे बताई है कि सारा सामान शादी और दीगर रस्म शादी के लिहाज से घर की औरात ही को खरीद करना था। लफ्ज यहाँ औरात लिया गया, लफ्ज क्या लिया गया है? औरात। अब औरत लफ्ज तो लिया गया है लेकिन इसके मुराद औरत या औरतें, यानी उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ से कुछ चीज लेके नहीं जाऊंगा, ये तमाम चीजें खरीदना किसको है? औरतों को। यानी शादी के तमाम इंतजामात ये घरों में औरतें ही करने वाली थी और औरतों को करना था। सवारी के लिए घोड़ा था ही और कुछ दरकार सिपाही को न था। यानी वो कह रहे कि मैं सिपाही हूँ, मुझे तो सिर्फ घोड़ा चाहिए था और उसको मेरे लिए आसान सवारी रहेगी, उसी सवारी पर मैं बैठकर सफर करूंगा, मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए थी। मेरा रास्ता नहर फिरोज शाही के बाएं किनारे से लगा हुआ कई कोस चलकर फिर नहर से कट जाता था। अब उन्होंने अपना इलाका बताया कि मेरा सफर कहाँ से शुरू होने वाला है। तो नहर फिरोज शाही एक नहर थी, उस नहर के किनारे किनारे से उनका सफर था और जो सफर उन्हें अपने गांव तक पहुंचाने के लिए काफी था वो इलाका था। वजीरपुर पर नहर फिरोज शाही खुद ही खम खाकर नाल और हिसार की जानिब रवा हो जाती थी। दो रवैया घने पेड़ और आती बरसात के बादलों की धुंधली रोशनी ने नहर के दोनों तरफ नीम तारीकी सी पैदा कर दी थी। अब नहर है और नहर के अतराफ में पेड़ है, पौधे है और जब ढलान आ जाती थी तो नीम तारीकी, लफ्ज आया नीम, नीम यानी आदि और तारीकी यानी क्या? अंधेरा, जिसको तारीख से बना है कि बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता। जब नहर के किनारे से चलते थे तो पेड़ जो होते थे, दरख्त होते थे, उनका साया शाम का वक्त तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता। एक जगह खम इस कदर सख्त था कि खम के पहले और बाद दोनों सिरे नजर न आते थे। जब किनारे से चलते थे फिरोज शाही तो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ रास्ता था, इतना नीचे था कि सामने वाले को महसूस ही नहीं होता था कि कोई आने वाला है। इस तरफ से भी नीचे जाता था रास्ता, उस तरफ से भी, तो चलने वाला आदमी बीचों बीच जाने के बाद दरमियान में जाने का बिल्कुल नजर नहीं आता था। खम में दाखिल हो जाए तो गोया दोनों तरफ की राह बंद हो जाती थी। एक खतरा कोई न था लेकिन खतर कोई न था। लेकिन उनके एक दिल का कहना यह था कि अल्लाह का एहसान था कि इतना ज्यादा खतरनाक इलाका नजर आने के बावजूद भी वहां कोई खतरा अल्लाह के फजल करम से नहीं था। हुकूमत में सुल्तान वाला शान की राहें सब महफूज थी। यानी सुल्तान जिनके यहाँ वो काम करते थे उसकी हुकूमत में जितने भी इलाके थे वो तमाम इलाके ऐसे थे कि वहां अमन व अमान था, सुकून था, इत्मीनान था, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि उनके हुकूमत दौरे हुकूमत में कोई मसला नहीं था, तमाम इलाके महफूज थे। और ये जगह तो हजरत दिल्ली से कोई 5-6 करदा थी, यानी 5-6 कौस थी, यानी कुछ ही फासले पर इलाका था जिस इलाके से गुजर रहे थे। दर हकीकत मेरे लिए जगह रात के पड़ाव की यहाँ से बहुत दूर न थी। यानी मुझे जिस सराय में रुकना था, जिस महफूज जगह पे रुकना था, वो बिल्कुल ही करेक्ट थी, वहां पहुंचने वाला था कि रात में वहीं पे पहुंचकर आराम कर लूंगा। यहां से बहुत दूर न थी। मैं घोड़े पर सवार गुनगुनाता डुलकी चलता चला जा रहा था। मतलब चाल होती है घोड़े की, इसको डुलकी कहा जाता है, अलग अलग अंदाज कहा जाता है। उसमें कहा जाता है कभी पैर उठाकर दौड़ता है, कभी इधर इधर से, मतलब मस्त होकर दौड़ना चलना उस आसानी के साथ चलता फिरता रहता है, उसको कहते हैं। तो वो चाल चल रहा था। सामने एक पुलिया थी। अब पुलिया थी यानी जिसको हम लोग पुल कहते हैं अपनी जुबान में। अब जो सिपाही है वो जो जुबान यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी सबक में जो अल्फाज आ जाएंगे वो सिपाही के अल्फाज है। मुसन्निफ ने उसको अपने अल्फाज में डालने की कोशिश की है, लेकिन अल्फाज जो है सिपाही के है। सिपाही एक ऐसे इलाके से ताल्लुक रखता है जो इलाका कैसा है, शहर से दूर है। तो इलाकाई जुबान के अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किए गए, जिसको पुलिया लफ्ज दिया गया, उसके माने होते पुल के। एक छोटा सा पुल नजर आया जिसके नीचे नाला अभी खुश्क था। जिसके नीचे जो नाला था वो अभी भी कैसा था, खुश्क हो चुका था, सूखा था, क्योंकि अभी तक बारिश शुरू हुई नहीं थी। बारिश शुरू होने के लिए अभी भी बहुत देर थी, इसके लिए वो जो पुल था वो बहुत सूखा था और ये जो सिपाही है वो वहां से उस पुल पर से रवाना हो रहा था। पुलिया के
वरली तरफ, पुलिया के वरली तरफ, पुलिया है पुल के वरली तरफ है क्या, किनारे, बार बार लफ्ज आएगा, इसके मानेंगे किनारे, वरले, वरले तरफ है क्या, किनारे तरफ, एक तरफ, वरली तरफ, वरले तरफ दोनों के माने एक यही होते, एक किनारे की तरफ। एक बुढ़िया निहायत तबाहाल नजर आई, मुझे देखते उसने कुछ दुआया लहजे में मगर जरा बुलंद आवाज में पुकारा। अब सिपाही कह रहे हैं कि जैसे मैं उस ब्रिज पे पहुंचा और उस इलाके में पहुंचा तो मुझे एक ज़ईफ बुढ़िया नजर आई जिसने बड़ी ऊंची आवाज में मुझको दुआया कलमात मेरे लिए पेश किए, और दुआया कलमात पेश करने के बाद फिर उसने क्या कहा कि दुआया लहजे में मगर जरा बुलंद आवाज में उसने पुकारा, मुझे आवाज दी, बुलंद लहजे में मुझे आवाज दी, और आवाज देकर मुझसे कहने लगी, अकेले दुकेले का अल्लाह बेली, अकेले दुकेले का अल्लाह बेली। अब बेली लफ्ज आया, हालांकि अभी मौजूदा दौर में लफ्ज इस्तेमाल बहुत कम होता है। बेली के माने थे मुहाफिज, यानी अकेले इंसान जो सफर कर रहा है, उस अकेले इंसान के सफर जो करने वाला है उसका अल्लाह हाफिज है, यानी अल्लाह उसकी हिफाजत करे और अल्लाह उसको क्या करे, अपने अमनो अमान में रखे, अल्लाह उसका मुहाफिज बन जाए। यानी उसका कहने का दुआया कलमात है उसके कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे। ये कौन कह रही थी, वो बुढ़िया जो रास्ते में उस पुल के बाद मिली, जो खस्ता हाल थी, ऐसा लग रहा था कि वो मजबूर है, मोहताज है, जरूरतमंद है और किसी चीज की उसको हाजत है। वो क्या कर रही थी, उनसे मांग रही थी, इससे सिपाही से मांग रही थी, अपनी हाजत को मांग रही थी। लेकिन उससे लफ्ज इस्तेमाल किया था, लफ्ज क्या था देखो, अकेले दुकेले का अल्लाह बेली, अकेले दुकेले का अल्लाह बेली। अब बेली कहते हैं मुहाफिज को, या अकेले दुकेला ने एक अकेला तने तन्हा, अपनी जुबान में तने तन्हा कहेंगे कि तने तन्हा सफर करने वाले को अल्लाह अपनी अमान में रखे, अल्लाह इसे महफूज रखे। यह औरत ने वो क्या दी, दुआ दी। अब आगे जो बचा हुआ हिस्सा है वो इंशाअल्लाह आइंदा हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इसको पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।